हाँ तो जय हिंद साथियों। आज राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान की ज्योग्राफी का टॉपिक, राजस्थान में सिंचाई और परियोजना। सबसे मैंने यहाँ कल पॉइंट लिख रखे हैं, ये 5 पॉइंट है। इन 5 पॉइंटों को मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा कि सिंचाई परियोजना क्या है, इनकी आवश्यकता क्यों है, इनके पीछे क्या उद्देश्य है, इनसे क्या हानियां हो रही है और राजस्थान में सिंचाई परियोजना के साधन क्या है। क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहला टॉपिक यानी पहला पॉइंट अपन क्लियर करते हैं, सिंचाई परियोजना क्या है। सिंचाई परियोजना क्या होती है, यानी जैसे आपके खेत के अंदर कोई फसल बो रखी है, तो आप क्या दे रहे हो, उसको पानी पिला रहे हो। यानी पानी पिलाने का जो तरीका होगा वही सिंचाई परियोजना होगी। जैसे आपने कोई कपास की फसल बो रखी है, मान लो कि आप कपास की खेती करते हो, तो आपने वहां क्या लगा रखा है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है। तो ड्रिप सिस्टम क्या हुआ, एक सिंचाई तो हुई। या नहरों से आपके खेत में पानी आ रहा है तो वो हो गया, या कुओं से पानी आ रहा है, या नलकूप से पानी आ रहा है, या तालाब से आ रहा है। यानी सिंचाई परियोजना क्या है, इसका मतलब यही होता है कि फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी देना ही सिंचाई परियोजना है। आप फसल को किस तरीके से पानी पिला रहे हो, ये क्या होगी, सिंचाई परियोजना होगी। नहरों से पानी पिलाओ, कुओं से पिलाओ, तालाबों से पिलाओ, नलकूपों से पिलाओ, ट्यूबवेल से पिलाओ, या ट्यूबवेल ही नलकूप होती है, यानी इनसे आप पानी पिलाते हो, वही क्या है, सिंचाई परियोजना। तो पहला पॉइंट आपका, मैं आई होप आपका पहला पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। सिंचाई परियोजना क्या है, सिंचाई परियोजना का एक ही मतलब होता है कि मतलब फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी देना ही क्या कहलाता है, सिंचाई परियोजना। दूसरा टॉपिक, सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब कोई चीज है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। जब किसी चीज की अपन को कमी महसूस होती है तो उसकी क्या पड़ती है, अपन को आवश्यकता पड़ती है। कोई जैसे जैसे आप पढ़ाई क्यों करते हो, क्योंकि आपके पास पैसों की कमी है। पैसों के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले नौकरी लगना पड़ेगा। नौकरी के लिए क्या पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो आप पढ़ाई किसके लिए कर रहे हो, पैसों के लिए कर रहे हो, क्योंकि आपको पैसों की क्या है, आवश्यकता है। तो किसी चीज की कमी है तो उसकी क्या होगी, अपन को आवश्यकता होगी, तो उसकी पूर्ति के लिए कुछ कार्य करेंगे अपन। तो यहाँ पर सिंचाई परियोजना की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि आप पहले जानते हो राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। यानी पश्चिमी राजस्थान में तो बारिश भूल जाओ, बहुत कम बारिश होती है। भले इधर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के अंदर तो थोड़ी बहुत बारिश होती है, झालावाड़ जिसे राजस्थान का मासिन राम के नाम से जाना जाता है, यानी उधर तो बारिश होती है। लेकिन जो राजस्थान का जो बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर ये एरिया है ना, चूरू, यहाँ बारिश बहुत कम होती है, क्योंकि अपनी जो अरावली पर्वतमाला की स्थिति ऐसी है कि बारिश हो ही नहीं पाती है। अगर ये अरावली पर्वतमाला है ना, इस तरह से न होकर अगर इस तरह से होती ना, तो आज देश का जो पंजाब और हरियाणा उत्पादन करता है ना, वो आज राजस्थान होता है। यानी देश का पंजाब हरियाणा कौन होता, राजस्थान होता। अगर अरावली पर्वतमाला इस तरह जो न होकर इस तरह से होती, तो आज देश का पंजाब और हरियाणा कौन होता, राजस्थान होता। पर क्या करें, प्रकृति की देन है, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो सिंचाई परियोजना की आवश्यकता पर चल रहे थे। आवश्यकता का मतलब पहले क्या हुई, अपने यहाँ बारिश की कमी है, चलो कमी है वो मान ली थी, वो मान लो। तो बारिश की अनिश्चितता, अनिश्चितता का मतलब ऐसा होता है कि किस साल तो बारिश अच्छी हो गई और किस साल बारिश हुई नहीं। कभी तो बारिश जुलाई में हो जाती, कभी जून के अंदर स्टार्ट हो जाती, 15 जून से स्टार्ट होने लगती है। कभी जुलाई से फसल बो दी, मान लो जुलाई में पहली बारिश हुई, लोगों ने क्या की, फसल बो दी। फसल बो दी तो वापिस 1 महीने तक बारिश हुई नहीं, तो बारिश की भी क्या हो रही, अनिश्चितता हो रही। तो वर्षा की कमी और वर्षा की अनिश्चितता। तो 2 पॉइंट तो आप समझ गए होंगे, आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं लिखा नहीं रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, आप समझ लेना, क्योंकि किताबों से ज्ञान भरा पड़ा हुआ है, समझाने वाला चाहिए बस। वर्षा की कमी हुई, वर्षा की अनिश्चितता। तीसरी बात, सतही जल का अभाव, यानी सतह पे भी जल नहीं है। जैसे तालाबों के अंदर जल होता है, वो कौन सा जल होता है, जो तालाब के अंदर जल होता है, किसी झील के अंदर जल होता है, यानी वो क्या होता है, सतही जल होता है। और बॉम्ब जल कौन सा होता है, बॉम्ब जल यानी जो जमीन के अंदर आप नलकूप या ट्यूबवेल से निकालते हो या कुएं से निकालते हो, यानी उसकी भी क्या है, कमी। तो पहली कमी क्या होगी, वर्षा की कमी। दूसरी, वर्षा की अनिश्चितता। तीसरी, सतही जल का अभाव। और चौथी चीज थी कि बॉम्ब जल का भी क्या होता है, अभाव होता है। इसीलिए अपन को किसकी आवश्यकता पड़ी, सिंचाई परियोजना की आवश्यकता पड़ी। 2 पॉइंट क्लियर हो चुके। सिंचाई परियोजना क्या है, सिंचाई परियोजना फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी देना। आवश्यकता क्यों पड़ी, वर्षा की कमी, वर्षा की अनिश्चितता, सतही जल का अभाव और बॉम्ब जल का अभाव, जिसलिए सिंचाई परियोजना आवश्यकता पड़ी। तीसरा टॉपिक देखते हैं, उद्देश्य। अब सिंचाई परियोजना का क्या उद्देश्य, यानी बहुउद्देशीय होती है। मान लीजिए कि ये कोई नदी जा रही है, मान लीजिए आपने इस पे रोक कर क्या बना दिया, कोई बांध का निर्माण कर दिया। बांध का निर्माण कर दिया
तो इस तरफ आप किसको रोक सकते हो, बाढ़, यानी कभी बाढ़ भी नहीं आएगी। नदी में पानी ज्यादा भी आ गया ना तो कौन रोक देगा, बांध उसको क्या करेगा, रोक देगा, तो कभी बाढ़ नहीं आएगी। बाढ़ नहीं आएगी तो इस पानी का उपयोग आप सिंचाई के लिए भी कर सकते हो, सिंचाई के लिए भी कर सकते हो। यहां से आप विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हो, टर्मिनेटर लगाकर विद्युत का उत्पादन कर सकते हो। यहां पर आप जैव विविधता का भी क्या कर सकते हो, संरक्षण कर सकते हो, विविधता। तो आप समझ गए होंगे कि सिंचाई परियोजना के क्या उद्देश्य है। बहुउद्देश्य क्यों क्या कहा जाता है, बहुउद्देश्य का मतलब क्या होता है, मल्टीपल पर्पस, यानी एक से ज्यादा उद्देश्यों की पूर्ति करना क्या कहलाता है, बहुउद्देश्य। आपने एक नदी के ऊपर बांध बनाया तो बांध बनाने से बाढ़ की समस्या खत्म हो गई, चलो बाढ़ की समस्या खत्म हुई, वहां पानी इकट्ठा हुआ तो आपने खेतों में क्या कर दिया, फसल बो दी, उस पानी से सिंचाई कर दी। उस पानी को जब बांध से पानी नीचे गिरता है तो क्या लगाया जाता है, टर्मिनेटर लगाया जाता है। तो टर्मिनेटर घूमने से क्या होती है, विद्युत उत्पादन होती है, तो आपने विद्युत उत्पादन कर दिया। और जैव विविधता उस बांध या बांध के रूप में बन गया, वहां मछलियां होगी, उसका प्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन कर सकते हो आप। जैव विविधता को क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसका आसपास का एरिया कैसा होगा, हरा होगा, यानी वहां जीव जंतु रहने लग जाएंगे, जिससे जैव विविधता बढ़ेगी, पेड़ पौधा बढ़ेंगे तो बारिश क्या होगी, ऑटोमेटिक वहां पर अच्छी होगी। तो आप समझ गए होंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उद्देश्य क्या है, यानी परियोजनाओं के उद्देश्य क्या है, आप समझ गए होंगे। उद्देश्य बाढ़ को रोकना, सिंचाई करना, विद्युत उत्पादन करना और जैव विविधता का संरक्षण करना। अब हानि क्या होती है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानि होती है कि मान लो कि आपने ये बांध बनाया तो यह पानी क्या रहेगा, पूरे मतलब साल भर भरा रहेगा। भरा रहने से पानी कहां जाता है, जमीन में रिस के आता है, जिसके अंदर जमीन के अंदर किसकी संभावना बढ़ जाती है, यहां पर संभावना बढ़ जाएगी भूकंप की। भूकंप की संभावना क्या होती है, बढ़ती है। इसको मैं स्टार लगा रहा हूं, इसको 2 स्टार लगा लेना, क्योंकि जब कभी पर बांध बनाया जाता है ना तो उस एरिया में भूकंप की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि पानी रिस कर जाता है। वो आप साइंस के अंदर पढ़ोगे। तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं से हानि क्या हो रही है, भूकंप आने की क्या होती है, संभावना बढ़ जाती है। एक प्राकृतिक आपदा आती है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से, कौन सी, भूकंप की। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं के साधन के अंदर आप याद रखना, नहरें सर्वाधिक कहां है, नहरें हैं गंगा नगर, और उसके पश्चात तालाब कहां है, तालाब है भीलवाड़ा में सर्वाधिक तालाब है। जिले, सिटी ऑफ लेक यानी क्या है, उदयपुर। नलकूप यानी ट्यूबवेल, नलकूप कहां है, भरतपुर के अंदर। और कुएं कहां है, कुएं है जयपुर के अंदर। जो राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है ना, 70% सिंचाई इससे होती है और 27% सिंचाई इससे होती है। यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो किससे होती है, कुएं और नलकूप से होती है। तो कुएं सर्वाधिक आप याद रख लेना जयपुर के अंदर है, और नलकूप सर्वाधिक है भरतपुर के अंदर, और नहरें सर्वाधिक है गंगानगर, और तालाब है भीलवाड़ा, और जिले है उदयपुर। तो सिंचाई परियोजनाओं के साधन आप समझ गए होंगे। साधन क्या होते हैं सिंचाई परियोजना के, नहरें बनाकर आप सिंचाई कर सकते हो, तालाब से कर सकते हो, कुएं से कर सकते हो, नलकूप से कर सकते हो, और झीलों से कर सकते हो। तो ये 5 पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। सिंचाई परियोजना क्या है, फसलों को कृत्रिम तरीके से पानी दिया। आवश्यकता, वर्षा की कमी, अनिश्चितता हो गई, वर्षा की कमी होती है, अनिश्चितता होती है, सतह जल का अभाव और भौम जल की कमी। उद्देश्य, बांध बनाया, बांध बनाने से बाढ़ कम हो गया, वहां सिंचाई होगी, वहां जैव विविधता बढ़ गई, वहां आपने विद्युत उत्पादन कर दिया। कौन सी प्राकृतिक आपदा आती है, बांध बनाने से, भूकंप की आपदा आती है, 2 स्टार है, याद रखना। सिंचाई परियोजनाओं से कौन सी हानि होती है, बांध बनाने से भूकंप आता है। साधन क्या है, नहरें, न से नहरें, ग से गंगानगर, तालाब भीलवाड़ा, जिले उदयपुर, और कुएं जयपुर के अंदर, और नलकूप भरतपुर के अंदर। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है, 70% सिंचाई होती है कुएं और भरतपुर से, और नहरों से होती है 27% सिंचाई। तो राजस्थान की सिंचाई परियोजना को जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको आज कंप्लीट करवा दिया। जय हिंद साथियों।